एलनाबाद उपचुनाव में हो रही देरी को लेकर हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में ये याचिका क्यों खारिज हुई, इस पर हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो प्रमुख अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान से खास बातचीत की। एलनाबाद उपचुनाव में हो रही देरी को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान। इनसे जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जी माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 27 जनवरी 2021 को जो रिक्त एलनाबाद सीट हुई थी उसके बाई इलेक्शंस को लेकर एक प्रेयर डाली गई, एक रिट पिटीशन डाली गई, जिसमें यह मांग की गई कि बाई इलेक्शन के शेड्यूल को डिक्लेयर किया जाए और इलेक्शन कराया जाए। और इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया, जो मुख्य पार्टी थी। और जिन इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पर ये चुनाव जो है डेफर किया गया और इसकी सूचना पटिशनर के काउंसिल को भी दे दी गई थी और पटिशनर को भी इन्फॉर्म कर दी गई थी जब उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को दिया था। बाल्यान साहब, हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद क्या कार्रवाई की है इस याचिका पर? जैसा कि मैंने बताया, मुख्यतः इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें अहम रोल रहता है इलेक्शन कराने का, और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रावधान के तहत भी इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन कराता है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कोविड-19 की सेकंड वेव की असेसमेंट के बाद और अपनी एक रिपोर्ट के बाद उन्होंने पूरे देश भर में पार्लियामेंट इलेक्शन और 8 ऐसी विधानसभा थी जिसमें एक एलनाबाद भी एक सीट थी, उसके इलेक्शन को डेफर कर दिया था। अब चूँकि मामला इलेक्शन कमीशन के पास है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये याचिका खारिज की गई और इसी ग्राउंड पे खारिज की गई कि इलेक्शन कमीशन की जो असेसमेंट है, जो उसका बेसिस है, जो रीजंस उसको कन्वे किए गए उसके बेसिस पे ही वो चुनाव कराएगी और वो ही एक अथॉरिटी है जो कॉम्पिटेंट है इलेक्शन को चुनाव कराने के लिए धारा 151A के तहत। क्योंकि याचिकाकर्ता का मुख्य जो ग्राउंड था पिटीशन के अंदर ये था कि धारा 151 ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, लेकिन उसका एक प्रोविज़ो भी है। तो इलेक्शन कमीशन की इसी दलील के सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज किया गया। बाल्यान साहब, अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, क्या जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास आगे विकल्प है, क्या हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर दें? उनके पास जो विकल्प है वो वही इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करने का है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही एक अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगी। और याचिकाकर्ता को चाहिए कि वो दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाए और अपनी दोबारा से दलील वहीं पेश करें। बाल्यान साहब, हाई कोर्ट को इस याचिका को क्यों खारिज करना पड़ा, क्या कारण रहे पीछे इसके? याचिकाकर्ता का जो मुख्य एक आर्गूमेंट्स थी इस पूरी पटिशन में कि धारा 151A और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ये प्रावधान है कि बाई इलेक्शन कोई भी रिक्त हुई सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग को इलेक्शन कराना पड़ता है। लेकिन उसमें एक प्रोविज़ो ये भी है कि अगर केंद्र सरकार सभी हालातों को देखते हुए और इलेक्शन कमीशन जो है केंद्र सरकार की कंसल्टेशन के साथ अगर कोई ऐसा मुख्य कारण मिल जाता है जिसमें वो इलेक्शन कराना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, तो वो इस इलेक्शन को डेफर भी कर सकता है। और ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो याचिकाकर्ता को भी और याचिकाकर्ता के जो वकील पेश हुए थे उनको भी बाय पोस्ट और बाय मेल उनको ये कन्वे कर दिया गया था कि क्योंकि कोविड-19 की सेकंड वेव के कारण, जिसमें कि पूरे देश के अंदर जो है सारी स्थिति एक रुकने की स्थिति पे आ गई थी, तो उस सारे मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पूरे देश भर में पार्लियामेंट्री और 8 ऐसी विधानसभाएं जो रिक्त हुई थी पूरे देश के अंदर, उनके चुनाव को डेफर कर दिया था। ये एक मुख्य कारण था चुनाव ना कराने का एलनाबाद सीट का। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान। इन्होंने बताया कि एलनाबाद उपचुनाव में हो रही देरी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।